Assalamualaikum dear viewers, hope you all are doing good. Mental health awareness session 2 टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी बताती चलूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में इवेंट ऑफ सीरीज एक्सपीरियंस एंड सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे उसको चाहते ना चाहते, नोइंगली एंड अननोइंगली स्ट्रेस होता ही होता है। अब इंसान की साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसी है कि वो अच्छा सोचने से पहले बुरा ज़रूर सोचता है। अच्छा वो बाद में सोचेगा लेकिन बुरे की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा जाता है। मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, अनसर्टेनिटी के ऊपर सोचता रहेगा बैठ के, बजाय इसके कि कम अप विद अ सोल्यूशन। प्रॉब्लम में हम रहना पसंद करते हैं। इंसान का माइंड, ब्रेन ऐसा है, ठीक है, वो प्रॉब्लम के अंदर ही फिक्स हो जाएगा, वो सोल्यूशन की तरफ बहुत कम जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ समझाती चलूँ कि आपके अकॉर्डिंग ब्रेन को चलना है, ब्रेन को आपके अकॉर्डिंग नहीं चलना। आप ब्रेन को कमांड दें तो बेस्ट है। जिस दिन ब्रेन ने आपको कमांड करना शुरू किया ना, याद रखिएगा व्यूवर्स के वो आपसे ऐसे ऐसे ड्रास्टिक डिसीजन मेकिंग करवाएगा ना कि फिर उसका अब कभी भी कफाला या उसको कभी भी रिकवर नहीं कर सकते आप। तो कोशिश कीजिए कि आपके अकॉर्डिंग ब्रेन चले, ना कि ब्रेन के अकॉर्डिंग आप चले। क्लियर? ओके। आज की डिस्कशन में बहुत बेसिक सा कंसेप्ट आपको मैं समझाऊंगी, दैट हाउ टू डील विद स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। बेसिक लेवल पे क्यों बात आज की डिस्कशन में होगी, देखिए हर इंसान को पता है गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, लेकिन मुझे ये बताइए कि इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिस्टिक्स कितने हैं अमल करने के? ज़ीरो। होम भी तो 1%, 2%, 3%, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब बात यह है कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कैसे हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेन चीज़ें, मेजर जो फैक्टर है ना वो तीन ही हैं। पहली आपकी डाइट या न्यूट्रिशंस आ जाएंगे, सेकंड आपकी मेंटल एक्सरसाइज, देन फिजिकल एक्सरसाइज, देन योर लाइफस्टाइल। ठीक है, जिस पे फर्दर अभी बात होगी। तो डाइट में सबसे पहले आपने ये देखना है कि आर यू एबल टू ईट हेल्दी डाइट और व्हाट। आपका डाइट चार्ट क्या है, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, आप लंच किस टाइम करते हैं, ब्रेकफास्ट किस टाइम करते हैं, डिनर किस टाइम करते हैं, योर टाइमिंग, डाइट विद फिक्स्ड टाइमिंग। ठीक है, पहले आप देख लीजिए कि आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। आप होममेड खाना पसंद करते हैं, आप बाहर का खाना पसंद करते हैं, आप चिकन लवर हैं, आप प्योर वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेज हैं, आपका ईटिंग हैबिट क्या है। ठीक है, ईटिंग हैबिट, उसके बाद आप देख लें कि आप खा क्या रहे हैं, हेल्दी और अनहेल्दी। ठीक है, अब डाइट में सबसे पहले आपने अपनी डाइट चार्ट आज देखनी है कि मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं खा क्या रहा हूँ, मैं खा क्या रही हूँ। उसके बाद टाइमिंग, मैं किस टाइम पे खा रहा हूँ, किस टाइम पे खा रही हूँ। ठीक है, अब ब्रेकफास्ट का एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बताती चलूँ, जो कि न्यूट्रिशंस डाइटिशियंस रिकमेंड करते हैं, वो 7 AM है। ठीक है, ठीक है, आप नहीं इतना अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं, 7 से 8 के दरमियान खा लीजिए। 8 से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वो फिर आपके उसमें पता है क्या चीज़ है, आपका बेली फैट इंक्रीज होगा, आपका वेट गेन होगा, जो कि आई थिंक किसी को भी पसंद नहीं है कि हमारा वेट गेन हो। ठीक है, न्यूट्रल डाइट रखें, न्यूट्रल टाइमिंग सेट कर लें। अगर आपने 7 बजे सुबह ब्रेकफास्ट करना है तो 7 बजे ही करना है। ठीक है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो योर डाइट चार्ट एंड टाइमिंग, इसको आपने आज ठीक करना है। देन हेल्दी फूड, अगेन वही बात आ गई, आप खाते क्या हैं, आपकी खुराक क्या है, क्या खाना पसंद करते हैं आप। आइदर आपको होममेड पसंद है या आप बाहर का खा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि होममेड ही खाएं, घर का बना हुआ होता है, साफ़ सुथरा होता है। बाहर आपको नहीं पता वो वहाँ पे क्लीनिंग है नहीं है, इन्वायरमेंट कैसा है, उनके जो क्रॉकरी है वो कैसी है। अब अगेन देखिए, मैंने अपनी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये बात क्लियर कर दी, हमें पता सब कुछ है, राइट रॉन्ग गुड और बैड, लेकिन क्या है इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिस्टिक्स जब हम उठा के देखते हैं ह्यूमन लाइफस्टाइल की या हेल्थ के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ, तो वो फिर 1%, 2% से ज़्यादा आपको मिलने वाली नहीं है। आज के टाइम में हर इंसान को हेल्थ इश्यूज़ हैं,
बच्चों तक में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। क्यों? अगेन डाइट, ईटिंग पैटर्न विद टाइमिंग, फूड, ड्रिंक। तो खाने में आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स की तरफ आइए, नेचुरल फूड की तरफ आइए। आजकल लाइक बहुत मैंगो का सीज़न है, सीजनल फ्रूट है, इसे किंग ऑफ विटामिन ए कहते हैं, ठीक है। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स है ये, जो आपके विजन के लिए जो है वो बहुत 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 अच्छा है, ठीक है। सीजनल फ्रूट्स खाइए, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए। अगर आपने मीट, बीफ, चिकन खाना भी है ना, तो वीक में एक दफ़ा कर लीजिए, ठीक है। राइस वीक में एक दफ़ा कर लीजिए। इस तरह अपनी डाइट को, अपने फूड को न्यूट्रल लाइक पैटर्न पे लाने की कोशिश करें, राइट। अच्छा, हेल्दी ड्रिंक की तरफ। अब हेल्दी ड्रिंक में क्या, सबसे पहले तो इसमें मैं एक्सक्लूड करवाऊंगी आपके कोल्ड ड्रिंक्स। बाहर के जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोक, ड्यू, ये सब चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपसे हो सके तो इसे अपनी डाइट से ख़त्म कीजिए, ठीक है। जिन जो हैबिचुअल हैं वो तो इतनी जल्दी इस चीज़ को नहीं, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश जूसेस लीजिए, नेचुरल जूसेस लीजिए। जैसे आजकल मैंगो का सीज़न है, मिल्क शेक बना के पीजिए। विंटर्स में कैरेट आती हैं, बेस्ट हैं आपके सबके लिए। कैरेट जूस बना के पीजिए, ना कि आप आर्टिफिशियल जूस की तरफ जाइए, फिर वो आपके हेल्थ को ख़राब करेगी। स्पेशली अच्छा, हमारी फिज़िकल बॉडी यानी कि हमारी जो फिज़िकल कंडीशन है, बॉडी है, उसकी डायरेक्ट एसोसिएशन होती है हमारे ब्रेन के साथ। क्यों? जब आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, ऑब्जर्व की होगी, जब आपके जिस्म में, बॉडी में कोई सेंसेशन फील हो रही होती है, पेन फील हो रहा होता है, दर्द फील हो रहा होता है या थकावट फील हो रही होती है, आप मेंटली तौर पे भी अनस्टेबल हो जाते हैं, राइट। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड फिजिकल कंडीशन की डायरेक्ट एसोसिएशन होती है आपकी ब्रेन ऑर्गन के साथ, राइट। ओके, अब अगर हम बात करें कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी हैं। देखिए, बहुत बेसिक सी चीज़ें बता रही हूँ, ये ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो हर इंसान कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी समझाती चलूँ। हर इंसान चाहता है बेहतर। नहीं 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 नहीं, ये क्या है, ये क्या है, नहीं नहीं नहीं, could you please consult me any consultant or any counselor और एनी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। हम सीधा ये बात करते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो एक इंसान खुद मैनेज कर सकता है, तो वो क्यों कंसल्टेंट की तरफ जाता है, वो क्यों काउंसलर की तरफ जाता है, वो क्यों साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की तरफ जाना पसंद करता है। इसमें ह्यूमन साइकी ये है, इंसान के पास देखिए नज़दीक जो चीज़ है ना, अब हम वो नहीं देखते हैं। हमें चाहिए होता है कुछ बड़ा, कुछ 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 यूनिक, कुछ कुछ लाइक ये क्या बातें बता रहे हैं, हम ऐसे वाला एटीट्यूड शो करते हैं, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपके पास फिज़िकल एक्सरसाइज में आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। सुबह नमाज के लिए सब उठते होंगे ना, तो नमाज पढ़ने के बाद आप बाहर अगर नहीं जा सकते तो आप अपने छत पे वॉक कर लीजिए। अच्छा, बेहतर ये, इट इज़ बेटर टू डू वॉक इन लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप सुबह में वॉक करते हैं तो बेस्ट है, नहीं सुबह में कर सकते, बिजी हैं, रूटीन कुछ भी है, तो आप इवनिंग में चले जाइए, ठीक है। 5 to 6, आजकल तो 5 to 6 समर है, तो आप 6 से 7 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। कहीं पे भी आराम से फ्लोर पे बैठ जाइए, कारपेट के ऊपर, अपनी कमर को सीधा कीजिए, ठीक है, दोनों टांगों को फोल्ड करके आराम से बैठ जाइए और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो मोमेंट्स को याद कीजिए जिन्होंने आपको सुकून दिया हो, या कोई ऐसी बात, अपने एम को सोच सकते हैं, अपने आप डिज़ायर को सोच सकते हैं कि मुझे आई वांट टू बिकम दिस एंड दैट। अच्छा, ये प्लानिंग कर सकते हैं आप, पॉजिटिव प्लानिंग। और ऐसी कोई भी बात मत सोचिएगा जो कि अनरियलिस्टिक हो, जिसके कोई हकीकत हो ही ना, ठीक है। उसके बाद आपको ज़्यादा अगर स्ट्रेस है, आपको घर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा, कुछ दिन आप ट्रैवल पे चले जाइए। ओके, ट्रैवलिंग पे नहीं जा सकते, डेली पार्क जाना शुरू कीजिए शाम के टाइम में, ठीक है। उसके बाद आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। बहुत से इधर इस्लामाबाद वाली साइड पे आप चले जाएं, लियाकत बाग, वहाँ पे आपको वॉकिंग ट्रैक मिल जाएगा, रनिंग ट्रैक मिल जाएगा, जॉगिंग के लिए स्पेस मिल जाएगी, एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी सिंप्लिसिटी कर देती हूँ, नहीं आप कहीं पार्क मतलब इधर जा सकते दूर, तो आप
अगेन छत पे कर लीजिए, ठीक है, स्लो स्लो रनिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए। उसके बाद आप साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत से यहाँ पे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इजीली साइकिलिंग कर सकते हैं, बेस्ट एक्सरसाइज है फिजिकल। उसके बाद अगर हम मेंटल एक्सरसाइज की बात करें, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू मैनेज योर स्ट्रेस फॉर एवर, ठीक है। योगा अगेन बेस्टेस्ट चीज़ है अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए या मेंटली रिलैक्स होने के लिए, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें हेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है कि एक इंसान का लाइफस्टाइल है क्या। आप दिन में उठते कब, अगेन टाइमिंग, फिर डाइट, फिर सोशल आपकी लाइफ, आपकी घर का इन्वायरमेंट, आपके घर वालों के साथ कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें ओवरऑल आपने अपनी लाइफ को सेट कैसे किया करके रखा हुआ है। क्या सिर्फ आप सारा दिन वर्किंग करते रहते हैं, वर्किंग करती रहती हैं, क्या सिर्फ आप सारा दिन काम 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 काम, आपको कुछ और नहीं दिखता, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड लाइफ स्टाइल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगेन, आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आप घर से जब बाहर जाते हैं तो बाहर जाके क्या करते हैं, कहाँ पे टाइम स्पेंड करके आते हैं, क्या अच्छी कंपनी में बैठ रहे हैं, नेगेटिव कंपनी में बैठ रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, या आपके कुलीग सेक्टर कैसा है, या आपका ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रही हैं, ठीक है, क्या वो स्ट्रेसफुल तो नहीं है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इस तरह से हम कंसीडर करते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट आपके घर से ही शुरू होता है। क्या घर में कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है जो कि आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जा रहा है, या घर में कोई भी ऐसी बात जो आपको परेशान करती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की ट्रिक बताती चलूँ। घर में देखिए, अगर आपको घर से ही स्ट्रेस मिल रहा है ना, आप इरिटेट हो रही हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो बेस्ट चीज़ ये होती है स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, उस इन्वायरमेंट, उस माहौल से कुछ टाइम के लिए निकल जाएं। अब आप कहेंगे कहाँ निकल के जाएं? देखें, अगर तो आपका डबल पोर्शन घर है, ठीक है, डबल स्टोरी घर है, तो आप कुछ देर सेकंड वाले फ्लोर पे चले जाइए, और कोई भी आपकी जो हॉबी है, या आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको बुक्स की रीडिंग करना पसंद है, आप क्रिएटिव हैं, आपको क्रिएटिविटी करना, जो आपको पसंद है आप करें, बट उस टाइम उस माहौल से बाहर निकल आएं। करके देखिएगा, या बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है ये, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि जब हमें स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन एंजाइटी तो बाद में आएगी, अभी स्ट्रेस, आपकी नींद ख़राब हो जाएगी, नींद डिस्टर्ब, आपको नींद नहीं आएगी। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। जब ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, डाइट और फिज़िकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, ये करने के बाद आप खुद फील करेंगे कि हमारी स्लीप, हमारी नींद इफ़ेक्टिव हो रही है, हमें नींद आती है, डीप स्लीप आती है। तो आपकी स्लीपिंग और नींद के घंटे, कितने घंटे आप नींद लेते हैं, बहुत काउंट करता है। देन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अगेन, सोशल लाइफ। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाती चलूँ कि सोशल इंट्रैक्शन करने से बेहतर है कि आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ इंट्रैक्ट करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है। अगर मैरिड कपल है तो वो अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को अपने डिस्कशन में लेके आइए, उन्हें डिसीजन मेकिंग पार समझाइए, उन्हें बताइए, उनकी मेंटल एबिलिटी को इन्हांस कीजिए, ना कि ये कीजिए कि आप तो बच्चे हैं, यहाँ साइड पे रह जाए, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं बेटा, कुछ ऐसा नहीं है। उनको, इनकी मेंटलिटी को इंक्रीज कीजिए, इन्हांस कीजिए, पढ़ाइए। और वो तभी होती है जब आप अपनी बात में, कम्युनिकेशन में अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखेंगे, फिर देखिएगा उनका कैसा कैरेक्टर और पर्सनैलिटी निकल के आती है, ग्रूम होके आती है, निखर के आती है। बच्चों से बात कीजिए, घर में हस्बैंड से बात कीजिए, हस्बैंड वाइफ से बात करें, बच्चों से बात करें, ठीक है। बेस्ट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती ही फैमिली के अंदर है। रिलेटिव्स को भी कुछ टाइम के लिए साइड पे रखिए, अपने आप अपने घर वालों से बात कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, किस बात पे स्ट्रेस है, आपको घर में जिससे बात करना पसंद है, या जिसके आप क्लोज हैं उससे बात करिए जाके, मुझे ये प्रॉब्लम है, अच्छा इसमें डिस्कशन कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। जैसे आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो अपनी मदर से जाके डिस्कस करें, मम्मा मेरा ये इशू है, अच्छा मुझे यहाँ से नहीं सब, वो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प करेंगी, ठीक है। अगर एंड सो ऑन, वाइफ को कुछ इशू आ रहा है, हस्बैंड से जाके बात करें, किस तरह से इस चीज़ को कैसे, कम्युनिकेशन बेसिकली आपने करनी है,
कम्युनिकेट करना है, बात करनी है और कुछ नहीं करना। फिर देखिए कैसे आप लोग मेंटली तौर पे, फिजिकली तो होंगे ही होंगे, बट मेंटली तौर पे कितना आप रिलैक्स करते हैं खुद को। मैं क्यों बार बार कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ? मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजिकल एरा, ये इतनी ज़्यादा हमने अपने ज़िंदगियों में इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया हुआ है, ठीक है, इस चीज़ के हम हैबिचुअल हो गए हैं कि हम बात करना भी भूल गए हैं। इवन हमारे साथ कोई बैठा हो, हमें उसकी फ़िक्र नहीं होती कि हमारे साथ बैठा हुआ कौन है, हमने इससे बात करनी है, फिर वो मदर ही क्यों ना हो, फादर ही क्यों ना हो, बहन भाई क्यों ना हो। हम अपना मगन है अपने फ़ोन में, सोशल मीडिया पे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कम करके अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को टाइम दें, फिर देखें कैसे आपका स्ट्रेस मैनेज होता है, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।